देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी विषय गणित इम्पोर्टेंट पर्सन बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए ये प्री बोर्ड का पेपर है और एग्ज़ाम आपके 4 अप्रैल को होगा। तो देखिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, उससे पहले मैं आपको प्री बोर्ड का जो पेपर है उसके बारे में बता रहा हूँ। फाइनली आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का होगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का समय होगा और कुल 12 प्रश्न आपको एपिसोड के मिलेंगे, वो विकल्पीय प्रश्न। इससे पहले भी मैं इसका वीडियो लगा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। कुल 100 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये पेपर का लेवल है, इसी लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सेक्शन डी है तो यहाँ पर 21 नंबर पर ग्राफ का प्रश्न होगा डबल, दोनों में से एक करना है। 22 नंबर पे आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न होगा, इन 4 में से 2 करने हैं। और अंतिम जो प्रश्न होगा 23 नंबर बहुलक, इसके अथवा में माध्यक। देखिए इस कॉपी को आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको आंसर देना है। आंसर देते समय आप जैसे कि ऑप्शन है x बराबर 3 y बराबर 1, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। समूह घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये वीडियो पहले लगा चुका हूँ मैं, वो आप चेक कर लेना। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 है, 4 नंबर की ये वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से ये प्रमेय का कथन पूछ सकते हैं। 2012 में ये कथन पूछा गया है। और गणितीय कथन पूछे तो आपको केवल इतना लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर का मान है वो 0 से बड़ा है उसके बराबर और b से छोटा होगा। तो गणितीय कथन याद रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। फिर नेक्स्ट इसके प्रश्न पूछ सकते हैं, तो कोई भी 2 संख्या लेके आप इसको सोल्व कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ जिस पे ग्रीन निशान किया हुआ है। ग्रीन कलर से जो निशान है वो इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को एक बार आप चेक कर लेना। ये प्रमेय 1.2 है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका कथन आपको याद रखना है, स्टेटमेंट। फिर ये देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही पूछे जाते हैं, कोई भी संख्या आ सकती है वहाँ पर, तरीका यही रहेगा। फिर देखिए एचसीएफ 2 संख्या दे रखी है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम याद करना है। तो यहाँ एलसीएम का जो फॉर्मूला होगा, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटे में एचसीएफ। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम याद करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता दूंगा। जैसे कि दशमलव संख्या देके आपको p/q के रूप में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको p/q के रूप में देके दशमलव प्रसार पूछ सकते हैं बिना भाग दिए, शांत है या अशांत है। 1.4 ये 3 प्रश्न चेक कर लेना। फिर देखिए सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, शून्य की ज्ञात करना। यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 3 4। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा। इसका ये क्वेश्चन है। इसको भी आप चेक कर लेना। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का टोटल है -b/a। इससे पूछ सकते हैं इन तीनों का गुणा है -d/a। डायरेक्ट आपको याद करना है ये।
फिर भाग विधि का प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 8। फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम्पल 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारांश है। यहाँ से 100% पूछेंगे। ये 3 शर्तें हैं और किस प्रकार की रेखा है, प्रच्छेद है, संपाती है, एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। 100% यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन शर्तों को याद कर लेना आप। जैसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं, संपाती की शर्त लिखिए, तीनों बराबर। समांतर की शर्त लिखिए, एक बराबर नहीं। ग्राफ का 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है, 21 नंबर क्रमांक पे होगा। ग्राफ में आपको त्रिकोण निशान लगाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और प्रच्छेद बिंदु लिखना है। यह x का मान 6 है, y का मान 0 है। ये शर्तें वाले प्रश्न है। ये ग्राफ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, जो मैंने प्री बोर्ड में भी दिया है। इसको आप चेक कर लेना एक बार। यहाँ आपको m का मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर आपको मूल ज्ञात करना है। इन तीनों में से एक के आने की पूरी संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम्पल 11, सम और विषम, इसका ध्यान देना। दोनों में एक ही कंडीशन है। एग्जाम्पल 14 सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसको आप चेक कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये शर्तें हैं 3। तो ये तीनों शर्तें आपको याद रखनी है। 100% ये पूछेंगे। फिर यहाँ विभक्त ज्ञात करना है, डी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ आपको के का मान ज्ञात करना है, दोनों मूल बराबर हैं उस कंडीशन में। ये सारांश में है, इसको आप चेक कर लेना। फिर देखिए प्रश्नावली 5 है ये। तो यहाँ पर एपी है या नहीं, अगले 2 पद पूछते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार का एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। प्रथम पद सार्वंतर। सार्वंतर के लिए आप डी का फॉर्मूला लगाना, A2 - A1। दो अंकों वाली संख्या का प्रश्न पूछा जाता है। ये अंतिम पद वाला है, इसको विशेष ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है ये। ये प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया था, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और सबसे इम्पोर्टेंट है 13 और 14। प्रश्न क्रमांक 19 है। यहाँ an का फॉर्मूला लगाना आपको, a + n - 1d। बाईस पदों का योग ज्ञात करना, योग का फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल 14।
इन तीनों में से एक पूछा जा सकता है। ये प्रश्नावली 6 है, इसकी शर्तें याद रखना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो कब होते हैं? संगत कोण बराबर हो, संगत भुजें समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो। रिक्त स्थान है, इसको चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1 + 1 + 3 दो 1 नंबर के प्रश्न होंगे, एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। 5 नंबर की प्रश्नावली है। एग्जाम्पल 3 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 4 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये तो 100% 1 नंबर का प्रश्न छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पेपर में है, 35 पेपर में है, इसका कथन याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है इस पूरी प्रश्नावली में, एग्जाम्पल 10। फिर क्वेश्चन नंबर 17 1 नंबर का पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 वो 3 नंबर का। साथ ही प्रश्नावली ये एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। 1 नंबर में पूछ सकते हैं। एक मूल बिंदु से दूरी सूत्र, इसको याद कीजिएगा। और एक एक्स एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी पूछते हैं, जैसे 7 और 3, तो एक्स से दूरी 3 हो गई, वाई से 7 हो गई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर के का मान ज्ञात करने वाला। एग्जाम्पल 14 है। सारांश को देख लेना। इस सारांश में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 4 है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला है। 8 प्रश्नावली 8 नंबर की है। ये त्रिकोणमितीय सारणी है। यहाँ पर 20 रेखा की लंबाई पूछी है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, ये फाइनल पूछा जाता है। 1048, 1023, 1042, 1067। एग्जाम्पल 13 ये 4 नंबर का है। या 13 और 14 ये दो तो एग्जाम्पल है जो अथवा में आएंगे, इसके साथ प्रश्न भी है। एक तो तीसरा प्रश्न देख लेना, और ये पिछली बार बोर्ड में पूछा गया है, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ये आंसर 9 आएगा। 5वें में पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 10वां। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर नवी प्रश्नावली है ये। नौ पॉइंट ए का दूसरा, 14 प्रश्न, 6ठा प्रश्न, 7वां प्रश्न, 10वां और सबसे महत्वपूर्ण 12वां प्रश्न। 10.1 की खाली जगह देख लेना, पिछली बार पूछा गया है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्शरेखाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये प्रमेय है 10.2, ये 3 नंबर में पूछी जा सकती है।
11.1 के 4 प्रश्न हैं, 11.2 के 2 प्रश्न हैं, ये 12.1 का दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न दोनों चेक कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चौथा प्रश्न है, तो 3 नंबर का पूछा जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। इसका डायरेक्ट आंसर याद करना 2 मात्रक। यहाँ पर दीर्घ त्रिकोणीय क्षेत्रफल पूछा है। ये 12.2 है, ये घड़ी वाला प्रश्न है, चतुर्थांश है, और ये 1 से लेकर 5 तक फाइनली यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, सूत्र पर आधारित प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 को चेक कर लेना और 13 को चेक कर लेना, प्री बोर्ड में भी दिए हैं। 13.1 पहला दूसरा तीसरा, 13.2 का पहला चौथा प्रश्न, छठा सातवां प्रश्न। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 10 और 11, इन दोनों को चेक कर लेना। 13.3 पहला दूसरा, छठा सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न। ये फॉर्मूले हैं चिन्हक के, चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चौथी प्रश्नावली 11 नंबर की है सांख्यिकी, तो इसको विशेष देख लेना, या छोटे प्रश्न भी पूछेंगे, वर्ग चिन्ह भी पूछ सकते हैं। और इसमें 17.5 आएगा ये, ऐसे देखें। और एक माध्यक, बहुलक और माध्यिका, माध्य सिंगल संख्या हम पूछेंगे, प्री बोर्ड में दिए हुए हैं, चेक कर लेना। 4 नंबर का यहाँ से अंतिम प्रश्न मिलेगा आपको 23 नंबर क्रमांक पे। 14.2 का ये बहुलक और माध्य, फिर ये से कम वाला है, तो इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया 4 नंबर का 2022 में। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है, माध्यक 525, एग्जाम्पल है 8। और सबसे इम्पोर्टेंट माध्य, बहुलक और माध्य में संबंध, इसको संबंध को याद कीजिएगा, रिक्त स्थान देकर भी पूछ सकते हैं, तो इसको कंटेस्ट कीजिएगा। 14.3 में यह तीनों चीज़ें आ गई, माध्य, बहुलक, माध्यिका, तो तीनों में से 2 फाइनल है बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर पूछा गया, यह वर्ग अंतराल चेंज करना, आपको 0.5 कम करना है, 0.5 बढ़ाना है। ये देखिए इसका संकेत दिया रखा है, तो ऐसा प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5, तोरण, खाली जगह में पूछे तो तोरण लिखना आपको। फिर प्रश्नावली 15, अंतिम प्रश्नावली 4 नंबर की, प्रायिकता, स्टेटमेंट याद रखना आपको। जो ग्रीन कलर से निशान है उसको आप चेक कर लेना। असमूह घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, ये प्रायिकता की सीमा। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया। 9वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 13 2 पासा वाला है। 15.1 के रिक्त स्थान को याद जरूर कर लेना, यहाँ से फाइनल 1 नंबर का प्रश्न है। प्रायिकता की सीमा कभी माइनस में नहीं होती है, ये सप्लीमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है। और ये बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5। अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 3/6 1/2। 16 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, पूर्ण वर्ग संख्या का पूछते हैं इसमें, और अभाज्य संख्या का भी पूछते हैं। ये 3 सिक्कों वाला है। उसके बाद इसका सारांश जरूर देखिएगा। प्रायिकता का फॉर्मूला है, आपको ये प्रश्न में लिखना है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव की 1, प्रायिकता की सीमा
तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरित्र का घटित होना निगटित होना उसका योग सदैव 1 होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फाइनली आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे, लगभग 80% इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे।